छात्रों की मैपिंग के जो ऑप्शन हैं अब वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। 1 अप्रैल 2025 से अब छात्रों की जो मैपिंग है नए पोर्टल एजुकेशन पोर्टल 3.0 में की जाएगी और इसमें काफी सारे नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं और जो मैपिंग का तरीका है उसे भी बदला गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से छात्रों की मैपिंग होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च करना है और इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे हम पोर्टल के लॉगिन पेज पर आएंगे जहां आपको अपने यूजर नेम अर्थात अपनी यूनिक आईडी और आपने जो पासवर्ड बनाया है उससे आपको इसमें लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आता है जहां पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट डायरेक्टरी का एक ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। जैसे से हम ओपन करते हैं तो इसमें काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिनमें हमने लास्ट की वीडियो में बात किया। आज हम बात करेंगे कि मैपिंग किस प्रकार से की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने स्टूडेंट डायरेक्टरी को ओपन किया तो इसमें काफी सारे नए ऑप्शन आए हुए हैं जिसमें पहला ही ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट एडमिशन का। इस ऑप्शन से आपको छात्रों की मैपिंग करना होगा। तो जैसे इसके लिए हम इसे ओपन करते हैं, जैसे हम ओपन करेंगे तो एक नए पेज में हमें छात्र की जो समग्र आईडी है जो कि 9 अंकों की होती है वो फिल करना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो एक डेमो के लिए केवल उदाहरण के लिए हम देखते हैं एक डमी जो समग्र आईडी है इसे फिल करेंगे और सर्च करके देखते हैं किस प्रकार से इसमें ऑप्शन आएंगे और कैसे हमें छात्रों की मैपिंग करना है। इसमें बता दें कि पूर्व से जैसे शिक्षा पोर्टल पर आपके छात्र मैप हैं दर्ज हैं तो वो सारा डेटा आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आ जाएगा। केवल मैपिंग आपको नवीन प्रवेशित छात्रों की करना होगा। नवीन प्रवेशित छात्र जो कि कक्षा 1 में या फिर बीच की किसी कक्षा में जो नए प्रवेशित छात्र हुए हैं उनकी मैपिंग करना होगा। बाकी जो पूर्व के छात्र हैं जो कि शिक्षा पोर्टल पर पूर्व से मैप हैं उनकी अलग से आपको मैपिंग संभवतः इस पोर्टल पर नहीं करना होगा क्योंकि वो सारा कुछ डेटा आपको एजुकेशन पोर्टल पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं एक डेमो के लिए एक समग्र आईडी फिल करके किस प्रकार से मैपिंग होगी। तो हमने एक समग्र आईडी इसमें फिल किया और सिंपली सर्च पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और नीचे छात्र की जो डिटेल है जो समग्र आईडी हमने इसमें फिल किया है उस डिटेल से संबंधित छात्र की जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको छात्र की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देगी जिसमें छात्र का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। इसके बाद में आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शन इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो इसमें आप टाइप कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, यदि त्रुटिपूर्ण है तो इसमें जो डेटा आएगा वो समग्र पोर्टल पर जो डेटा है वही डेटा इसमें ट्रांसफर होकर आएगा। अब यदि इसमें कोई त्रुटि है तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि इसमें सुधार करने के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले छात्र का नाम अंग्रेजी में और हिंदी में, यदि कोई त्रुटि है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ से कैटेगरी चुनना होगा जेंडर कि छात्र क्या है, छात्र बालक है बालिका है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ऑटोफिल मिलेगा, यदि त्रुटिपूर्ण है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद में छात्र का जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है जेपीजी फॉर्मेट में आपको इसमें अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ पर फोटोग्राफ्स को अपलोड कर सकते हैं। तो एक नया ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है फोटोग्राफ्स ऐड करने का, अपलोड करने का। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर छात्र का जो ब्लड ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, छात्र का जो भी ब्लड ग्रुप हो वो आप सेलेक्ट करें। छात्र की कैटेगरी सेलेक्ट करना है, छात्र का जो धर्म है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फादर्स नेम मदर्स नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। हालांकि यहाँ पर ऑटोफिल मिलेगा, यदि त्रुटिपूर्ण है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। आगे के बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है, पेरेंट्स का यदि कोई मोबाइल हो तो यहाँ पर फिल करें। इसमें एक बात और बताना चाहेंगे, इसमें आप देख लें जैसे जो स्टार बने हुए हैं रेड से तो वो सभी कुछ अनिवार्य जानकारी है, इन्हें आपको अनिवार्य रूप से फिल करना होगा। जब तक आप इन जानकारियों को दर्ज नहीं करेंगे आपका जो डेटा है वो सेव नहीं होगा। अब इसके बाद में जैसे मोबाइल नंबर आपने इसमें फिल कर दिया, इसके बाद में ईमेल आईडी, यदि ईमेल आईडी हो तो आप यहाँ पर फिल करें, टाइप करें और यदि नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं, इसमें मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद में विमुक्त का जो स्टेटस है, विमुक्त जो जाति होती है उसका स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, क्या है
यदि है तो यस करें और यदि नहीं है तब एनए को सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद में क्या छात्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, यदि है तो यस पर सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद में रेसिडेंट टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि ग्रामीण क्षेत्र है या फिर शहरी क्षेत्र है। छात्र जो निवासरत है वो किस क्षेत्र में निवासरत है, ग्रामीण या शहरी। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो उसका बीपीएल का स्टेटस है परिवार का, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। परिवार यदि बीपीएल है तब आपको यहाँ से यस सेलेक्ट कर लेना है और यदि नहीं है तब एन ही इसे रहने दें। इसके बाद में क्या कोई दिव्यांगता है, यदि हो तो यहाँ से आप दिव्यांगता को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं यस या एन से। यदि नहीं है तो एन ही रहने दें। तो इस प्रकार से जो पहला पार्ट है जनरल इंफॉर्मेशन का, वो छात्र का फिल हो जाएगा। अब इसके बाद में देखेंगे कि इसमें जो एड्रेस से संबंधित जानकारी है वो आती है, जो कि आपको समग्र में जो एड्रेस दर्ज है वही एड्रेस इसमें आपको दिखाई देगा। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तब आप इसमें सुधार कर पाएंगे, अर्थात ऑप्शनों को सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे जो एड्रेस लिखा हुआ है इसमें आप टाइप कर सकते हैं। तो इसे देख लें और इसके बाद में इसमें सुधार कर लेना है यदि कोई त्रुटि है तब। इसके बाद में थर्ड जो पार्ट इसका आता है वो रहता है फैमिली और अदर इंफॉर्मेशन का, जिसमें आप देखेंगे कि ओनली गर्ल्स चाइल्ड, अर्थात केवल बालिका के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि क्या बालिका के लिए आप जो इन्फॉर्मेशन है क्या बालिका है। यदि है तो यस पर आपको सिलेक्ट करना है और यदि नहीं है तो एनए इसे रहने दें। इसके बाद में इस चाइल्ड ट्विंस, क्या छात्र जुड़वा है, जुड़वा हो सकते हैं, यदि जुड़वा हो तब आपको यहाँ पर यस करना है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि कितने भाई बहन है वो आपको यहाँ से बताना होगा। यहाँ पर संख्या दी गई है तो वो संख्या आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे देखेंगे कि क्या छात्र अनाथ है, तो यदि छात्र अनाथ हो तब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आगे देखेंगे कि क्या फादर्स की मृत्यु हो गई है, यदि मृत्यु हो गई है तब आपको यहाँ से यस सेलेक्ट करना है और नहीं तो एन ही रहने दें। इसके बाद में क्या पिता दिव्यांग है, यदि हो तब आपको यहाँ से यस सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, केवल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आगे इसमें ऑप्शन दिया गया है कि परिवार की आजीविका का क्या साधन है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि क्या पिता जो है गवर्नमेंट जॉब से इनकी आजीविका चल रही है या फिर नॉन गवर्नमेंट है। तो जो भी ऑप्शन हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सिलेक्ट फादर गार्जियन रिटायर्ड, क्या जो पिता हैं या फिर जो पालक हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं, यदि हो गए हो तो यस पर सिलेक्ट करें और नहीं तो नो पर क्लिक रहने दें। इसके बाद में आप देखेंगे कि मदर ऑक्यूपेशन, अर्थात माता का क्या व्यवसाय है। जनरली हम यहाँ से गृहिणी बताते हैं, यदि कोई व्यवसाय हो तब आप यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि इंटर फैमिली गार्जियन इनकम, अर्थात परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर देख लें आप जो स्टार बने हुए हैं वो सभी कुछ मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से आपको फिल करना होगा जब भी आप मैपिंग करेंगे। इसके बाद में क्या इनकम टैक्स पेयर, क्या परिवार जो है वो आयकर दाता है, यदि हो तो यहाँ से आपको यस बताना होगा और नहीं है तब एन ही रहने दें। इसके बाद में आगे देखेंगे हम कि क्या परिवार के पास में भूमि 10 एकड़ से अधिक है, यदि हो तो यहाँ से ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है कि स्कूल की छात्र के घर से दूरी कितनी है, किलोमीटर में आपको इसमें बताना होगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो इसमें दिए गए हैं। अगले जो ऑप्शन इसमें मिलेंगे आपको चौथे और पांचवें ऑप्शन, चौथे और पांचवें पार्ट में, वो रहेगा प्रीवियस एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन रहेगी और करंट एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन रहेगी। प्रीवियस एकेडमिक ईयर अर्थात छात्र लास्ट ईयर किस स्कूल में पढ़ रहा था, उसका डाइस कोड किस क्लास में पढ़ रहा था वो क्लास आपको सिलेक्ट करना होगा। उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, स्कॉलर नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, यदि वो पास हुआ है तो वो सभी कुछ डिटेल आपको इस पार्ट में दर्ज करना होगा, चौथे पार्ट में। और पांचवें पार्ट में करंट एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन आपको फिल करना होगा, अर्थात इस पार्ट में आपको अपने स्कूल की डिटेल दर्ज करना है कि छात्र का एडमिशन आपने किस डेट में लिया है, किस क्लास में लिया है, उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, स्कॉलर नंबर क्या है, क्या छात्र जो है वो छात्रावासी है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे, हालांकि इसमें यदि हम देखें तो अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी इसमें बताया नहीं है, लेकिन 6 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें बताए गए हैं जो आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें अपलोड कर सकते हैं। और इसका जो साइज है 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 100 केबी से कम होना चाहिए। तो इसमें जो दस्तावेज
आपको अपलोड करना होगा। अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन्हें अपलोड करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी छात्र की जो इन्फॉर्मेशन है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब इसमें कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड होंगे? छात्र का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि छात्र हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। छात्र की बैंक पासबुक की कॉपी इसमें अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त इनकम प्रूफ, छात्र की जो आय प्रमाण पत्र है छात्र के पेरेंट्स का, वो आपको इसमें अपलोड करना होगा। साथ ही इसमें आप देखेंगे कि यदि छात्र का परिवार बीपीएल है तब बीपीएल से रिलेटेड जो दस्तावेज है वो अपलोड होगा, और लास्ट में जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के जो दस्तावेज हैं इन्हें आप पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में अधिकतम 100 केबी तक अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में आप देखेंगे कि इसमें सेव का ऑप्शन दिया गया है। इतनी इंफॉर्मेशन फिल कर देने के बाद में आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, छात्र जो है वो आपकी शाला में मैप हो जाएगा। साथ ही इसमें नोट में बताया गया है कि जो स्टार बने हुए हैं वो अनिवार्य इंफॉर्मेशन है जिन्हें आपको फिल करना ही होगा, तभी डेटा आपका सेव हो पाएगा। तो इस प्रकार से नए सत्र में अब आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 से छात्रों की मैपिंग या फिर क्लास अपडेट या फिर छात्रों की प्रोफाइल अपडेट, वो सभी कुछ एजुकेशन पोर्टल 3.0 से करना होगा। किस प्रकार से करना है इसका प्रैक्टिकली वीडियो हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।